हेलो बच्चों, कैसे हो? सबके सब ठीक हो? तो चलिए, हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था बेटा, जो आपको पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाई थी। ठीक, आज उसी से संबंधित एक और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये क्या चीज़ है, तो इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है, लेकिन ये बिलोंग करती है, ये आपकी कनेक्टेड है किससे? आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यानी कि ये जो आपको छोटी सी इक्वेशन यहाँ दिखाई दे रही है, मैं इसे नोट कर दूं, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में भी पढ़ी है और आप एल्गोरिथम वाली प्रमेय में भी देखोगे इसे। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब ये है क्या चीज़, पहले इसे समझते हैं। हम इसे उदाहरण की सहायता से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। अब एल्गोरिथम क्या चीज़ है? एल्गोरिथम जो होती है बेटा, ये होती है किसी भी कार्य करने को, जब कोई कार्य हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, चरण वाइज करते हैं, या उसकी क्रिया विधि जो होती है करने की, वही हमारी एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम किसी कार्य को नहीं कर रहे, हम तो अपने नंबर्स को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है इसे इस्तेमाल करने का? हमारा जो मेन पर्पस होता है इसे इस्तेमाल करने का, हम इसकी सहायता से किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो आज समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करने से एक दो नंबर्स का हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का में से ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? में से मतलब एचसीएफ, तो हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, तो एचसीएफ 272 1032 ये हमें निकालना है। तो किसकी सहायता से निकाल लेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो देखिए बेटा कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है हमारा बी से छोटा है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, और आर हमारा होता क्या है? शेषफल। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन हम इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे? इसकी सहायता से। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, ये चरणों में होती है। ठीक, तो इसके चरण होते हैं। अब इन चरणों को समझने के लिए हमें इसे समझना होगा। ठीक, जो इनकी भाग विधि है। ठीक है, भाग विधि के द्वारा आपको याद होगा, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम भाग विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात क्या करते थे? नंबर्स का, ठीक है, संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते थे। तो आज भी वही काम है, लेकिन इसको करने के बाद में हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी इसको एक प्रोसेस में ढाल सकते हैं, एक क्रिया विधि इसकी बना सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो आइए देखते हैं बेटे इसे कैसे करेंगे। 272 को हम 1032 को 272 से भाग दे देंगे। आपको एक चीज़ और नोटिस करनी होगी इसमें, कि आपको हमेशा बड़े नंबर को, यानी बड़ी संख्या को आपको छोटी संख्या से भाग देना होगा। कभी भी आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग नहीं दोगे, वरना आपका एचसीएफ निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, 272 से हम भाग देंगे 1032 को। जैसे हम भाग देते हैं तो 3 हमारा भागफल आ गया, हमारा शेषफल क्या बचा? हाँ, वो हमारा ये जो आया बच गया, ये कितना है? 816। तो हमारा जो शेषफल आया है यहाँ से, ये हमारा क्या बन गया? शेषफल। ठीक, ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा शेषफल आ गया। अब शेषफल आने से क्या हुआ बेटे? शेषफल हमारा 216 आ गया। अब 216 बेटे, अब ये जो शेषफल है आपका, ये आपका नया भाजक बनेगा। देखो ध्यान से समझना इसे। पहला भाजक क्या था आपका? 272, और आपका भाज्य क्या था? विभाज्य क्या था? 1032। लेकिन जब आपका शेषफल आया, इसे भाग देने पे शेषफल आया 216, तो 216 हमारा शेषफल बन गया, लेकिन 216 अब हमारा क्या बन गया? भाजक। और जो 272 था, जो पहला भाजक था, वो हमारा क्या बन गया? विभाज्य है, यानी 272 हमारा नया विभाज्य होगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, पहले चरण में, स्टेप 1 में देखते हैं हम अपने में, कि 1032 को जब हमने 272 से भाग दिया तो कितना भागफल आया? 3, और शेषफल कितना बचा? 216। तो अगर हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, ये वाली समीकरण हमारी बन जाएगी। ठीक, अब आपको बस इतना काम करना है बेटे, जैसे ही आपका शेषफल बनेगा, तो शेषफल आपका 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हम चलते रहेंगे।
तो इसे क्या बना लेंगे हम, अपना नया भाजक। ठीक है, तो ये हमारा नया भाजक हो जाएगा, ये हमारा नया भाजक हो जाएगा बेटा। ठीक है, और जो हमारा पुराना भाजक था वो हो जाएगा हमारा नया विभाज्य। ठीक, यानी नया ए हो जाएगा वो हमारा। अब जैसे कि स्टेप 2 में देखते हैं, तो यहाँ आप देखोगे 272 हमारा किसकी जगह आ गया, ए की जगह। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, नया विभाज्य। और ये 216 हमारा क्या हो गया, नया भाजक। ठीक, और जैसे ही हम नए भाजक से नए विभाज्य को भाग देते हैं तो हमारे पास भागफल 1 आएगा। और कितनी बार चल गया, 216। और ये हमारा जो नया शेषफल, फिर से नया एक शेषफल आया हमारे पास 56। ठीक, फिर 56 जब शेषफल बनेगा तो आप स्टेप 2 में देखिए, 272 को हमने भाग दिया 216 से नए भाजक से, तो गुणा में आया 1, यानी से भागफल हमारा 1 आया और शेषफल हमारा कितना बचा, 56। ठीक, तो अब की बार जो ये शेषफल, नया शेषफल आया है, ये बेटा हमारा क्या बन जाएगा, नया भाजक। ठीक है, आप स्टेप 3 में देखें, ये क्या बन जाएगा, हमारा नया भाजक। और जो पुराना हमारा क्या था, भाजक था, वो हमारा क्या बन गया, नया विभाज्य। ठीक, तो ये हमारा विभाज्य बन गया और ये हमारा क्या बन गया, फिर से नया भाजक। ठीक, नया भाजक बन गया। ठीक, तो हमने फिर से भाग दे दिया, 56 से 216 को भाग दोगे तो 3 बार चले गए, तो 168। और फिर से हमारे पास एक नया शेषफल निकल गया 48। तो इस तरीके से हमारे क्या होते जा रहे हैं, नए भाजक और नए विभाज्य बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे स्टेप में हम चलते रहेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, भाई 56 हमारा भाजक हो गया, तो जैसे 48 हमारा नया शेषफल बचा, तो 48 को हम क्या बना लेंगे, नया भाजक। और जो ये 56 है हमारा, ये क्या बन जाएगा, हमारा नया विभाज्य। तो हमारा चरण 4 में आ जाएगा कि 56 को हम 48 से भाग देंगे, 1 बार चलेगा, और प्लस में नया शेषफल क्या बनेगा, 8। तो 8 बन गया हमारा नया शेषफल। और ये शेषफल जो है हमारा अब क्या बन जाएगा, नया भाजक। तो नए भाजक की जगह मैंने लिख दिया, यानी बी की जगह लिख दिया। और ये 48 कहाँ चला गया मेरा, विभाज्य में, यानी भाज्य में। जैसे 48 को मैं 8 से भाग दूंगा, कितनी बार चलेगा, 6 बार, यानी कि मेरा भागफल कितना आया, 6। और शेषफल क्या बन गया मेरा, 0। तो जैसे ही मैंने 8 से 48 को भाग दिया 6 बार, तो 0 आ गया मेरा शेषफल। और जैसे ही आपका शेषफल 0 आ जाए तो हम समझ जाना, जो आपका भाजक होता है, अंतिम भाजक, ठीक, जिसके द्वारा शेषफल हमारा 0 आया है, वही हमारा क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ में से होता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ भागफल 0, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, तो एचसीएफ जो है हमारा, यानी अंतिम भाजक जहाँ शेषफल 0 हो जाए, वही हमारा क्या कहलाएगा, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ 1032 और 272 हमारा क्या आ जाएगा, 8। तो ये है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो और भी काफ़ी संख्याएं हैं जिनका आप एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हो इसकी सहायता से। और याद रखना, इसको करने से पहले बेटे आपको भाग विधि से उनका एचसीएफ ज्ञात कर लेना होगा, और फिर उसे एक लिखने का क्रम होता है, ये हमारी कहलाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी किताब में मिल जाएंगे, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।